नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष सिंह शेयरफ्रिक.in से आज बैंक निफ्टी के इंटरनल डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि आज कौन से लेवल को बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया और कल कौन से लेवल को होल्ड कर सकता है या कौन से लेवल। ये सारी चीज़ें हम ट्रेंड लाइन सपोर्ट, ऑप्शन डेटा और लाइन चार्ट के लेवल के माध्यम से सारी चीज़ों को समझेंगे और जानेंगे। तो ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। आज बैंक निफ्टी में बहुत ही शार्प फॉल आया और ये आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी ने तीसरी बार, इनफैक्ट बैंक निफ्टी ने इस लेवल पे फिर 35,810 लेवल के पास 1 2 3 4 5 और ये 6 छठी बार जाकर वापस नीचे रिजेक्शन आया। ये रिजेक्शन क्यों आया, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। डेटा के अनुसार तो कल तो हमने ये देखा ही था कि 35,800 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था कॉल साइड में, जो 35,800 के ऊपर ना जाने देने का सबसे बड़ा कारण है। और दूसरा कारण ये भी था, कल के चार्ट को अगर मैं दिखाऊं आपको, जो इंट्राडे चार्ट है उसमें मैंने ये ट्रेंड लाइन रखा था और इस ट्रेंड लाइन में आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी जस्ट इसके नीचे खुला, ये ट्रेंड लाइन के नीचे खुला, वापस इसको रिटेस्ट किया, उसके नीचे ही क्लोजिंग दिया। ये आवरली चार्ट है। उसके बाद मैंने कल के वीडियो में ये बताया था कि 35,741 इज़ आवर इमीडिएट सपोर्ट। इमीडिएट सपोर्ट मतलब कि खुलने के बाद जो पहला सपोर्ट लेवल इमीडिएट लेवल पे है, यही है। अगर इसके ऊपर होल्ड करता है तो जाकर हम ऊपर का पोजीशन बना सकते। एक चीज़ और हमने बताया था, अगर बैंक निफ्टी गैप अप यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं देता है या इसके नीचे भी देता है तो उतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये लेवल और ये ट्रेंड लाइन दोनों मुझे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस के रूप में दिख रहा था। 36,141 के पास ट्रेंड लाइन था और ये लेवल 35,810। लेबल्स को ध्यान देते हैं। लेबल्स हमने क्या क्या डिस्कस कल किया था। मैंने पहला लेबल दिया था 35,741, उसके बाद लेबल दिया था 35,652 और उसके बाद दिया था 35,480। मैंने बोला था कि इमीडिएट सपोर्ट खुलने के बाद ये है, अगर इसके नीचे आता है तो 35,650 के ऊपर बंद होना बैंक निफ्टी का एक पॉजिटिव साइन था कल के दिन। और आज अगर वापस उसके नीचे जाकर ट्रेड करने लगता है तो अगला लेवल 35,480 आएगा। और ये जो 35,480 है, इसके नीचे अगर इसके नीचे ट्रेड करता है तो हम बुलिश से बेयरिश ट्रेंड में आ जाएंगे, ये हमने बोला था। और ये पहले के भी लेवल्स आप देखोगे तो सेम हमारा कॉन्सेप्ट था कि 35,480 बहुत इम्पॉर्टेंट लेवल था और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था 35,272 से लेकर 35,300 का लेवल, जो हम लोगों ने बहुत बार देखा है और याद भी किया है कि इस लेवल को के ऊपर जाते ही फिर वापस बैंक निफ्टी बहुत मुश्किल से टिक पाता है और इसके नीचे गिर जाता है। एक चीज़ और हम गौर कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी में ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनना था और ये एक बहुत ही यूनिक काइंड ऑफ पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न था, जो ज़्यादातर समझ में ना आता, बट यहाँ पर आप देख सकते हो। और इसके बाद गैप डाउन दे कर वापस नीचे गिरा। अब कल के लिए अगला लेवल हमारा क्या हो सकता है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अभी हमने ये सारे लेवल आपको याद ही होगा। अब हमारा फिर से वापस लेवल आता है 35,272 से 35,300 का रीज़न, जिसको मैं नो ट्रेड जोन बोलता हूँ। और मुझे अपने ट्रेंड लाइन के थ्रू ये समझ में आ रहा है कि बैंक निफ्टी में टेस्ट 34,900 लेवल ऑल्सो। अगर यहाँ से बाउंस बैक आता है तो जब तक ये अपर ट्रेंड लाइन जो लेवल आता है 35,411 फिर 35,480, इसके ऊपर 35,480 के ऊपर होल्ड नहीं करता है तो हमें न्यू बाई अप ट्रेंड के लिए नहीं सोचना है। यहाँ पे जाएगा, शायद वहाँ से फिर एक सेलिंग हो। ठीक है, अब इन सारे चीज़ों को डेटा में भी समझना होगा, बट आज एक्सपायरी था और एक्सपायरी के कारण कल के डेटा में कुछ खास
डेवलपमेंट हम नहीं देख पा रहे हैं। आपको ये भी लेवल याद होगा 34916, वापस हम वहीं आ गए, उन्हीं लेवलों के बीच में पिछले 1.5 मंथ घूम रहा है बैंक निफ्टी। 34916 का लेवल अब वापस इंपॉर्टेंट बन जाता है बैंक निफ्टी के लिए। अगर 35127 इसके नीचे अगर ट्रेड करने लगता है बैंक निफ्टी तो 34916 के लेवल को बैंक निफ्टी वापस रीटेस्ट करेगा। तो ये सारे लेवल्स आपको याद रखना है। आज के डेटा में क्या हुआ ये एक बार देख लेते हैं। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं लेवल से जहां से बैंक निफ्टी आज नीचे आया। 35800 के लेवल पे 36,000 ट्रेड्स ओपन थे कॉल साइड में और एडिशन भी हुआ। फिर यहाँ पर अनवाइंडिंग हुआ 12,000। तो ये सारे अनवाइंडिंग देख सकते हैं आप बैंक निफ्टी में टिल 35,400 तक अनवाइंडिंग हुआ। यहाँ 35,300 पे भी स्मॉल अनवाइंडिंग था। और फिर पुट में जितने भी ट्रेड्स ओपन थे शॉर्ट साइड में उनमें अनवाइंडिंग चालू हुआ, मतलब कि पुट को बाई कर पुट राइटर्स एग्जिट होने लगे। पुट बाई करेंगे तो क्या होगा, बैंक निफ्टी और नीचे की तरफ जाएगा और यहाँ पे और शॉर्ट क्रिएट होने लगा। 41,000 ट्रेड्स ओपन थे, 43,000, 25,000। अब हर एक लेवल पे देखो बहुत ही ज़्यादा 86,000 ट्रेड्स ओपन थे 35,300 लेवल पे और यहाँ पे 28,000। सो ये सब जो डेटा है क्लियर इंडिकेट कर रहा है इतने सारे अनवाइंडिंग। इट वाज नॉट इजी टू होल्ड बैंक निफ्टी above these levels। और यहाँ पे 86,000 और आज के दिन 81,000 ऐड हुआ। आप देख सकते हो मतलब इतना ज़्यादा शॉर्ट कॉल साइड में क्रिएट हुआ। तो ये 81,000 आज के दिन ही ऐड होना ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। मतलब ये क्लियर इंडिकेशन हो गया कि 35,300 के ऊपर तो हम क्लोज नहीं होने देंगे किसी कीमत पे। तो ये बहुत ही ज़्यादा और अनएक्सपेक्टेड शॉर्ट्स क्रिएट हुए और इतना फास्ट डेटा चेंज हुआ कि आप समझ नहीं पाए। अगर आप डेटा कंटिन्यूअस देख रहे हैं तभी आप समझ पाए होंगे, अदरवाइज देयर इज नो चांस टू गेट एंड अंडरस्टैंड द डेटा इफ यू आर डूइंग ए ट्रेड इन सम अदर स्टॉक्स एंड इन बिटवीन that you want to look into the bank nifty. If you are not concentrating on bank nifty continuously on data part, like you will not able to understand the way the data was changing continuously from the top 35,900 till 35,300। तो ये जो चेंज ऑफ डेटा है ये बहुत ही शार्प हुआ और आज एक्सपायरी भी था तो ऐसा होना एक निश्चय था। सो 35,200 के लेवल पे 56,000 ट्रेड्स ओपन थे, 26,000 ट्रेड्स कॉल साइड में ओपन थे। तो ऑलमोस्ट इट वाज 3:15 PM। सो इस लेवल को भी अदरवाइज टाइम होता तो शायद इस लेवल को भी बैंक निफ्टी ब्रेक कर देता डेटा में चेंज होने को, बिकॉज मॉर्निंग से हम देख रहे थे कि 35,800 700 600 पे पुट साइड में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, बट वहाँ अनवाइंड होने लगा और यहाँ पर ऐड होने लगा। तो ये जो हर एक लेवल को डेटा बैंक निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा था, आप देख सकते हो हर एक लेवल पे यहाँ इतनी देर कंसोलिडेट किया, फिर वापस डेटा में चेंज होने के बाद एक बिग फॉल आया, फिर बैंक निफ्टी कंसोलिडेट किया यहाँ पे, फिर डेटा में चेंज आया, फिर यहाँ कंसोलिडेट, फिर डेटा में चेंज। तो ऐसे करके अगर मार्केट क्लोजिंग में और समय होता तो मोस्टली मुझे लगता है 35,200 को भी बैंक निफ्टी ब्रेक कर देता। इस मोमेंटम से वो बैंक निफ्टी में फॉल हो रहा था। 35,500 का पुट में हमने अच्छा खासा ट्रेड किया 70 रुपीज़ पे बाई कर और मोर देन 300 का मूवमेंट हुआ उसमें। सो इट वाज अ वेरी गुड डे। If you had watched the video of mine yesterday and if you have taken the labels, if you have followed the levels, so अपने अगर लेवल को फॉलो किया होगा तो बहुत ही शानदार आपको मार्केट फॉल में भी प्रॉफिट बना होगा। ये सारे लेवल्स को आप हमेशा फॉलो कीजिए। अब आगे लाइन चार्ट को देखते हैं, लाइन चार्ट में क्या हुआ है। लाइन चार्ट में आप देख सकते हो ये आवरली चार्ट है बैंक निफ्टी का। ये सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल था इंट्राडे में 35,525। ये जो पॉइंट था ये सपोर्ट लेवल, इसके नीचे क्लोजिंग होती ही एक शार्प फॉल आया बैंक निफ्टी में। ओके, सो डेली चार्ट में अगर देखें हम
तो डेली चार्ट में बैंक निफ्टी हैड ट्राइड टू होल्ड अबव 35,275। सो जो बैंक निफ्टी का लेवल हमारा 275 से लेकर 300 का लेवल है उसको बैंक निफ्टी ने होल्ड किया है। सो अगर इसके नीचे ट्रेड करने लगता है बैंक निफ्टी तो आप आराम से 34,900 की तरफ बैंक निफ्टी आ जाएगा। सो बी केयरफुल। आज हमने देखा था 35,700 पुट पे मोर देन 1 लाख ट्रेड वाज ओपन एंड at 35,800 call more than 1 lakh trade was open in that also। So 100 पॉइंट्स के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइट था और ये ऐसा लग रहा था कि नीचे की तरफ ही जाएगा बिकॉज एज पर द ट्रेंड लाइन चार्ट हमें ऐसा लगा कि ये एक इस लेवल को बैंक निफ्टी क्रॉस नहीं कर पा रहा है 810 को। तो एक बार जैसे 35,700 का लेवल को डेटा में ऑल राइटर्स ने कमांड ले लिया उसके बाद कंटिन्यूसली बैंक निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग फॉल आया। सेकेंड पॉइंट, डेटा में चेंज, एक्सपायरी, ये सारे चीज़ें एक जगह थी। अलॉन्ग विद दैट देयर वाज द ग्लोबल fall also. The Dow future was falling sharply as I saw the chart that today at that particular time Dow future was down around 300 points and by the closing of our market it was down around 500 point। so ये जो है सारे ग्लोबल कनेक्शन भी है, इसमें हमारा एक्सपायरी भी है, बट इसी में आपको सारे ट्रेंड लाइन डेटा इन सब को भी फॉलो करना है बिकॉज आप लेवल को फॉलो करोगे और अपना एसएल और अपना टारगेट लगा के रखोगे तो ग्लोबल फॉल हो या कोई फॉल हो आपका। सो ऑलवेज चेंज योर स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग टू योर लेवल्स। ये हमेशा याद रखिए, जैसे लेवल्स टूटा स्ट्रेटजी चेंज करो और आप इंटर करो दूसरे स्ट्रेटजी में। ओके, so I hope I have explained all the important levels and I have explained trend line support and I have explained in data also। so 35,000। so कल के लिए फाइनल लेवल आपको बता दूं, फर्स्ट लेवल 35,127, इसके नीचे अगर ट्रेड करने लगे तो 34,916 का लेवल मिलेगा और अगर इसके भी नीचे अगर ट्रेड करने लगे तो 34,600 टू 34,500 की तरफ बैंक निफ्टी जा सकता है। ठीक है, तो 34,900 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बनेगा बिकॉज यहाँ से ही गैप अप मिलकर हमने इस रैली की शुरुआत की थी। रिवर्सल भी यहाँ से ही हमें हायर टॉप एंड हायर बॉटम के रूप में मिला था। सो लेट्स सी टुमारो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन and please follow the levels। if you are following the levels nothing to worry। ग्लोबल में क्या हो रहा है, डोमेस्टिक में क्या हो रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने लेवल पे स्टॉप लॉस लगाओ और हर एक लेवल के बीच में ट्रेड बनकर फिर नया ट्रेड बनाते रहो आप। थैंक यू। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बहुत लोग वीडियो देखते हैं बट लाइक नहीं करते, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।